नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस समाचार भारत में, आपके साथ सना हुसैन। और आइए आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। शामली सर्व समाज चेतना मंच संगठन के दर्जनों लोगों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर शिक्षाविद सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी मांगे उठाई। ज्ञापन में जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच कराने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की गई। शुक्रवार को सर्व समाज चेतना मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश कश्यप के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने एडीएम को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक छात्रों से जुड़े मुद्दों और पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया। ज्ञापन में इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई। ज्ञापन में कहा गया कि देश का युवा बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चौधरी ओम प्रकाश कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज चेतना मंच संगठन। अच्छा कश्यप जी, आप यहाँ पहुँचे हैं डीएम कार्यालय पर, क्या पूरा मामला ज्ञापन किया? आज हम डीएम कार्यालय शामली पहुंचे। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन, छात्राओं का प्रदर्शन, उसी में एक ज्ञापन देने के लिए डीएम कार्यालय में पहुंचे, जिसमें हमारी मांग है। उन मांगों को लेकर हम डीएम कार्यालय पर पहुंचे शामली। सर्व समाज चेतना में संगठन अपने सारे संगठन के पदाधिकारी को साथ लेकर उपस्थित हुए, जिसमें हमारी मांग है नंबर 1, छात्रों की सभी सुनियोजित मांगों पर तत्काल वार्ता कर उचित समाधान किया जाए। दूसरी, भर्ती व प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी, निष्पक्ष व पारंपरिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। तीसरी मांग है हमारी, परीक्षा एवं भर्ती में हुई अनियमितता की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। चौथी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाए तथा अनावश्यक बल प्रयोग से बचाया जाए। पांचवा है, पुलिस वाला एक एसआई दरोगा ने महिला के पीछे गलत जगह डंडा मारा, इसे दरोगा का बर्खास्त किया जाए। छठी मांग है हमारी, शिक्षा व रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अस्थायी नीति बनाकर युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर कार्रवाई की जाए। जो दोषी हैं, जो पुलिस प्रशासन का दुर्व्यवहार हुआ और छात्रों पर उत्पीड़न किया गया, सर्व समाज चेतना मंच संगठन उसकी निंदा करता है और सरकार से अपनी मांग रखता है जो ये छात्रों पर मुकदमे दर्ज हुए ये वापस लिए जाए और जो पुलिस की बर्बरता सामने आई उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उसे बर्खास्त किया जाए। सर्व समाज चेतना संगठन इन्हीं बातों को लेकर आज डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंद्रपाल कश्यप है। चंद्रपाल जी, आज डीएम कार्यालय पे सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस माध्यम से ज्ञापन? मान्यवर पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। हम जो डीएम कार्यालय पे जो एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से जो हम देने के नाके आए, तो जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था युवाओं का, और युवा उसमें पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा थे, तो पेपर लिंक को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर। छात्रों की मांग थी कि प्रधान जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था युवाओं का, तो सरकार का इतना गलत रवैया है और दिल्ली सरकार का जितनी भी फोर्स है और हमारी जितनी भी वहाँ छात्राएं थी, छात्र थे, उन पर इतनी बर्बरता से, इतनी मतलब गहनता से, कठोर मतलब इतने जो है इतना कदम उठा पुलिस प्रशासन ने भी और सरकार ने कि उन छात्रों पे डंडे कदर बरसाए, तो घायल हो गए, किसी के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, और उसको लेकर के
या तो उसकी छात्रों की मांग मांगी जाए, उनकी मनाई जाए, या कि उसको प्रधान जो है शिक्षा मंत्री है जो धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए। और जो अपने युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करने के बाद में भी तो अपनी हक अधिकार की बात जब नहीं उठा सकते तो इस सरकार में फिर रह क्या जाएगा? रोजगार नहीं रहा। युवा अपने रोजगार की बात कर रहे, जो पढ़े लिखे युवा रोजगार अपना मांग रहे, अपना हक अधिकार मांग रहे, उन पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे, उनके हाथ पांव उनके सिर फोड़े जा रहे, और ऊपर से उनको जो है गिरफ्तार करके उनको जो है असामाजिक स्तर से, और मतलब ये जितनी भी घटनाएं हो रही दिल्ली के अंदर अशोभनीय है, इनकी हम घोर निंदा करते हैं। और दिल्ली सरकार की भी इसकी कठोर निंदा करते हैं कि अपने रोजगार के लिए, हक के लिए कोई अपने इस देश में क्या हक नहीं रहा है युवाओं का कि अपना हक भी नहीं मांग सकते। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसी बर्बरता किसी भी मतलब अपनी समाज के अंदर या कोई भी फैली कुरीतियां पे या कोई आंदोलन के अपनी आंदोलन के रूप में या कोई भी अपनी अधिकारों से अपनी मांग रख रहे हैं, तो ऐसा कभी भी होना चाहिए। इस देश में सबको अधिकार है अपने हक की लड़ाई लड़ने का, अपना हक मांगने का। और जब यहाँ अपने हक मांगने के नाम से भी उस पर लाठी डंडे बरसेंगे तो फिर इस देश में क्या रह जाएगा? रोजगार तो खत्म ही होगा। और जो भी केने मोटे छोटे मोटे रोजगार है, संविदा की नौकरी है, बहुत सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां सरकार ने दे रखी है, लेकिन उसमें भी अधिकारी जो लोग हैं उन्होंने उनके दलाल छुट रहे बिना पैसे के। वहां पे जो बेरोजगार है वहां पर भी रोजगार मिल पा रहा, तो कहाँ जाएंगे युवा? तो युवा तो आज भटकता फिर रहा और मार खा रहे। कुछ युवा जो है आत्मदाह भी कर रहे, सुसाइड कर रहे, और ऊपर से सरकार का डंडा। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि जो सरकार में हमारे युवाओं पर लाठी डंडे बरसाने के बावजूद भी उसमें एक हमारी जो महिला है, लड़कियां है, एक उसकी मृत्यु होगी, एक स्टूडेंट है, एक पुरुष है, उसकी मृत्यु होगी। सरकार से हम मांग करते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा उनकी जो कठोर कार्रवाई है, जो पुलिस ने डंडे बरसाए, पुलिस प्रशासन पे भी कठोर कार्रवाई हो, और उनकी जांच करके जो बिना नेम प्लेट के, जो बिना वर्दी के भी सिविल में भी जो डंडा बरसा रहे थे, उनकी जांच करके उन पर कठोर कार्रवाई करें।